命こいつはएपिसोड का नाम है कितेत्सु थर्ड और युबा शिरी, जोरो की नई तलवारें और मेजर लड़की। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं कैप्टन स्मोकर, जो कि बोल रहे होते हैं कि वो बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि लोगों को सज़ा कहाँ पे दी जाती है। मेरे हिसाब से वो उधर ही गया होगा। नेवी के सारे सिपाही हैं, उनसे बोलते हैं कि अपने साथ 100 लोग ले जाओ, वो तुम पे भारी पड़ सकता है। कैप्टन स्मोकर है, वो बोलते हैं कि मेरे को मत बताओ कि मेरे को क्या करना है, और बोलते हैं कि उस जैसे बच्चे के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। फिर इधर दिखाए जाते हैं बहुत सारे लोग जो कि बड़ी हैरानी के साथ ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि जो लूफी है वो ऊपर चढ़ रहा है जहाँ पे गोल्ड रॉजर को मारा गया था, और देखना चाहता है कि ऊपर क्या होता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा क्या करना चाहता है। तभी उधर पहुंच जाते हैं कैप्टन स्मोकर और बोलते हैं कि सुनो इधर, तुम ही हो ना मंकी डी लूफी अभी जो मेरे से मिले थे। लूफी बोलता है कि इसके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। कैप्टन स्मोकर है, वो बोलते हैं कि तुम ही हाईएस्ट बाउंटी हो इस ब्लू की। लूफी है, वो बोलता है कि मेरे को पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। कैप्टन स्मोकर है, बोलता है लेकिन मेरे को पता है, क्योंकि मैं इधर की नेवी का इंचार्ज हूँ लोकटाउन का, और तुम्हें इधर अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। लूफी बोलता है क्या अरेस्ट करने के लिए? ये बात तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि जो किंग ऑफ पायरेट होते हैं वो किसी से अरेस्ट नहीं होते। और कैप्टन स्मोकर है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि लूफी उससे मजाक कर रहा है, और वो भी किंग ऑफ पायरेट के बारे में। और वो बोलता है कि तुम जानते हो किंग ऑफ पायरेट क्या चीज़ होती है, और तुम जैसा बंदा तो किंग ऑफ पायरेट कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तुम्हें ग्रैंड लाइन में जाना पड़ेगा, और ग्रैंड लाइन में तुम जब ही जा पाओगे जब तुम इस टाउन से बाहर निकल पाओगे बिना मेरे को पीटे हुए। तुमको मेरे को पीटना होगा इस टाउन से बाहर निकलने के लिए। और फिर जो लूफी है वो बोलता है ठीक है, मैं तुमको हराने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन स्मोकर हैं, वो बोलते हैं आओ तो आजमा लो। और जो लूफी है वो मजाक ही मजाक में नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मेरे पैर फंस चुके हैं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फाइट करूँगा। कैप्टन स्मोकर है, वो बोलते हैं कि अपना डेविल फ्रूट को ऐसे मत दिखाओ, तुम अकेले नहीं हो जिसके पास डेविल फ्रूट है। लूफी अपने पैर सुलझाने लग जाता है, और अचानक से लूफी है वो खेल जाता है और कैप्टन स्मोकर के तुरंत एक पंच देता है। और उधर आता है तो देखता है कि कैप्टन स्मोकर तो उधर है ही नहीं। और फिर अचानक से कैप्टन स्मोकर उसके पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत स्लो हो, और लूफी के एक ज़ोर का पंच मारते हैं और लूफी के एक लात भी मार देते हैं, यानी कि लूफी की अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं उधर। और बोलते हैं कि मैंने तो सोचा था कि 30 मिलियन बाउंटी वाला आदमी बहुत ही ताकतवर होगा, और तुम जैसे को हराने के लिए तो मेरे को मेरे डेविल फ्रूट की ताकत इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम ध्यान से देखो अपने आप को, तुम एक बंदर की तरह एक्टिंग करते हो और बोलते हो कि मैं किंग ऑफ पायरेट बनूंगा। ये तुम्हारे सपनों में होगा बच्चे, और तुम बोलते हो कि तुम किंग ऑफ पायरेट बनना चाहते हो। लूफी है वो खड़ा होता है फिर और बोलता है कि अब मेरा ऐसा मजाक मत उड़ाओ, जब तक तुम देखोगे नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तब तक तुम बोल कैसे सकते हो। और फिर जो लूफी है उधर गम गम चिल्लाने लग जाता है उसके आगे। वो सोचता है कि गम गम क्या चीज़ है, और जो लूफी है उन्हें पैर बड़े करता है, लेकिन जो लूफी वो जोश जोश में आके कुछ ज़्यादा ही बड़े पैर कर देता है, और वो खुद घबरा जाता है कि मैंने क्या कर दिया। और जो उसका पैर है उधर जाता है फाउंटेन में और अलग जाता है, जिससे जो लूफी है वो उड़ता उड़ता दूर चला जाता है। कैप्टन स्मोकर है वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि या तो बच्चा मेरे से डर रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं परेशान हो चुका हूँ। जो लूफी है वो उड़ता उड़ता दूर जा रहा है और चिल्ला रहा है। फिर सांजी देखता है उस लड़की को और बोलता है कि ये तो सच्ची में बहुत अच्छी है, इस जैसी लड़की लॉकडाउन में क्या कर रही है, इसको तो मेरी शिप पे होना चाहिए। और बोलता है कि हथियार के साथ कितनी अच्छी लग रही है। और फिर अचानक से जो सांजी है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो लूफी है वो उड़ता उड़ता दूर जा रहा है कहीं पे और चिल्ला रहा है, और बोलता है कि इसने अंदर हरकतें चालू कर दी अपने आते ही। फिर हमें दिखाया जाता है गोल्ड रॉजर बार का सीन। गोल्ड रॉजर बार के बाहर जो मोजी है अपने शेर के साथ बैठा है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो, और अंदर बैठा है कैप्टन बगी और काबाजी, और दोनों हंस रहे होते हैं। फिर अचानक से आती है वही लड़की जो अभी सांजी के साथ थी, और बोलती है कि मैं मंकी डी लूफी को नहीं ढूंढ पाई। कैप्टन बगी बोलता है कोई नहीं, अभी ढूंढ लेंगे। अचानक से बाहर मोजी देखता है कि जो लूफी है वो उड़ता उड़ता कहीं जा रहा है, और वो कैप्टन बगी को चिल्ला के बताता है कि हमारा शिकार मिल चुका है। कैप्टन बगी है वो बोलते हैं कि तैयार हो जाओ जल्दी से। और फिर लूफी है वो उड़ता उड़ता बहुत दूर आ चुका है और सीढ़ी के पास आके गिरता है जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं। और फिर लूफी है
वो बोलता है कि आखिर वो आदमी कौन था, उसने मेरे को इधर तक पहुंचा दिया और मेरा दिमाग ख़राब कर दिया और मेरा टाइम भी वेस्ट कर दिया। वो बोलता है कि अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सोऊंगा इधर, और उधर ही सोने लग जाता है। सारे लोग हैं उसको देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा उड़ के मर गया क्या इधर आके। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है ज़ोरो का, जो कि अभी भी उस लड़की के साथ जा रहा है और बोल रहा है कि सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम पैसे लेना चाहती हो तो। वो लड़की है उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि एक तो तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया और अब बोल रहे हो कि पैसे नहीं है, क्या तुम्हारी माँ बीमार है या तुम्हारे 5 बच्चे हैं वो घर में भूखे हैं। ज़ोरो है वो बोलता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो और इतनी अजीब बात क्यों कर रही हो। वो लड़की है बोलती है कि अगर इनमें से कुछ नहीं है तो मेरे साथ चलो। वो लड़की ले जाती है उसको मरीन यानी कि नेवी के पास। ज़ोरो बोलता है कि नेवी में क्यों लेके आई है, क्या ये नेवी में काम करती है। वो अंदर जाती है और उसको झाड़ू पोछा देती है ज़ोरो को और बोलती है कि इधर झाड़ू पोछे वाले ने नौकरी पर छुट्टी ले ली है और तुम उसकी जगह एक काम कर सकते हो और मेरे पैसों का बिल चुका सकते हो। ज़ोरो है वो गुस्सा करता है और बोलता है कि वो ऐसा काम नहीं करता। और तभी वहाँ पे आता है एक नेवी का सिपाही और उस लड़की को मेजर बोलता है, जिससे ज़ोरो को लगता है ये तो बहुत बड़ी लड़की है, इसके बात को मना नहीं करना चाहिए। जो ज़ोरो है बोलता है कि ठीक है, उधर झाड़ू पोछे करने के लिए तैयार है। इधर नामी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है कि मैंने आज बहुत सारी शॉपिंग कर ली और अब तो खूब ऐश करूँगी। तभी वो जाते जाते देखती है कि जो लूफी है उसका पोस्टर लगा है हर जगह पे, और फिर वो देखती है कि ज़ोरो है वो नेवी के लिए काम कर रहा है झाड़ू पोछा, और बोलती है कि इन लोगों ने इधर आके भी अपनी हरकतें चालू कर दी, और बोलती है कि मैं ऐसे रिएक्ट करूँगी जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। और फिर ज़ोरो है इधर नेवी के ऑफिस में अपना झाड़ू पोछा कर रहा होता है, लेकिन 3 स्वॉर्ड स्टाइल में, और बोल रहा होता है ये तो कमाल है, इससे तो मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है और मेरे को मज़ा भी बहुत आ रहा है। और जो बाहर मेजर वाली लड़की है वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है अपने बाकी नेवी के सिपाहियों के साथ। उस लड़की को तलवारबाजी करना कुछ खास तो आता नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक कर लेती है। ज़ोरो उसको देखता है और उसको याद आती है अपने बचपन की दोस्त कोइना की, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। ज़ोरो बोलता है कि इसकी शक्ल बिल्कुल एग्जैक्ट कोइना जैसी मिलती है और ये तलवारबाजी भी जानती है, कमाल है। फिर अचानक से बहुत सारे नेवी के सिपाही हैं उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि यही है पायरेट हंटर मशहूर रोरोनोआ ज़ोरो, और इधर क्या कर रहा है, ये तो मंकी डी लूफी के क्रू में है, हमने ऐसा सुना था। और बोलते हैं कि इसको मारना पड़ेगा इधर ही। और जो ज़ोरो है 2 मिनट में उन लोगों को हरा देता है और बोलता है कि ये तो बहुत बुरा होगा अगर सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ही ज़ोरो हूँ, और उधर से चला जाता है। और फिर सारे लोग आते हैं, देखते हैं कि ये लोग बेहोश क्यों पड़े हैं। और फिर वो लड़की है वो देखती है कि एक बंदे के ऊपर पैसे और एक नोट रखा है, और फिर वो पढ़ती है नोट, उसमें लिखा होता है कि ये रहे तुम्हारे चश्मे के पैसे। और वो लड़की सोचती है कि वो उसको पैसे दे के चला गया, वो कितना अच्छा है। और ज़ोरो इधर बाहर जा रहा होता है और बोलता है कि मैंने पैसे दे के गलती कर दी, वो आखिरी पैसे बचे थे, उनसे तलवार ले सकता था मैं, और वो लड़की कहीं दोबारा ना दिख जाए। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है तलवारबाजी की दुकान का, जिसके अंदर ली है एंट्री ज़ोरो ने। और आते ही सबसे पहले दुकानदार से बोलता है कि आपके पास तलवार मिलेगी। दुकानदार बोलता है कि हाँ, हर तरह की तलवार आपको इधर मिल जाएगी। दुकानदार से बोलता है ज़ोरो कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इसके अंदर कोई अच्छी तलवार दिखाओ दो। और फिर दुकानदार है बोलता है कि आप मजाक कर रहे हैं, इतने से पैसों में 2 तलवार। ज़ोरो बोलता है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है अगर उसको तलवार चाहिए तो। दुकानदार है वो मुंह बनाता है और बोलता है कि इतने पैसों में तो नहीं हो पाएगा। अचानक से वो देखता है कि ज़ोरो के पास एक बहुत अजीब तलवार है, और उसको देख के वो बहुत हैरान हो जाता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चीज़ देख ली हो, और बोलता है कि ये बंदे के पास ऐसी तलवार क्या कर रही है, ये तो बिल्कुल नौसिखिया लगता है। वो उसकी तलवार मांगता है और उसको देखता है और बोलता है हाँ, ये मैंने बिल्कुल वैसा जैसा सोचा था, बिल्कुल वही चीज़ है। और बोलता है कि मेरे को शांत रहना चाहिए इसके सामने, इसको नहीं बताना चाहिए। वो बोलता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारी तलवार है ये 3 लाख बैरीज में ख़रीद लूँ। ज़ोरो बोलता है 3 लाख बैरीज में ये तलवार, आखिर इस तलवार में ऐसी क्या खास बात है, मेरे को भी तो बताओ। दुकानदार बोलता है कि वो बात छोड़ो, क्या हो अगर मैं इसे 6 लाख बैरीज में ख़रीद लूँ, जब तो तुम बहुत सारी तलवार ले सकते हो। दुकानदार है वो बोलता है कि चलो 9 लाख बैरीज आप तो बेच दोगे। और फिर अचानक से वही मेजर लड़की है उधर पहुंच जाती है और बोलती है कि मेरी शिगोरे का क्या हुआ। शिगोरे एक तलवार है जो कि उसने पॉलिश करने के लिए दी थी, और वो देखती है कि ज़ोरो उधर ही खड़ा है और बोलती है कि तुम इधर हो, और बोलती है कि ये लो तुम्हारे पैसे वापस। और बोलती है कि मेरे को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास चश्मा है, मैंने नया बनवा लिया था। और लड़की बोलती है उसकी तलवार को देख के, ये तो वादो इचिमोंजी है और ये तलवार तुम्हारे पास क्या कर रही है। वो लड़की है वो बोलती है ये तो बहुत लेजेंडरी तलवार है और बहुत कम लोगों के पास होती है।
और बोलती है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। और फिर जो जोरो है वो बोलता है क्या कहा, वादो इचिमोन जी। और वो लड़की है वो बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तलवार की रेट है 10 मिलियन बैरिस की। दुकानदार है उस पर गुस्सा करने लग जाता है और बोलता है कि तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया, मैं इससे सस्ते में तलवार ले लेता, इसको कुछ नहीं पता, तुम सच्ची में बहुत बुरी हो, इधर क्यों आई हो, चली जाओ अपनी तलवार लेके। दुकानदार है वो जोरों से बोलता है कि अब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो तुम सस्ती सस्ती 2 तलवार तो खरीद ही सकते हो, उधर जाओ बक्से में रखी है सस्ती सस्ती तलवार, तुम ले सकते हो कोई तो तलवार। जोरो उधर अपनी तलवार ढूंढने के लिए चला जाता है और अपनी तलवार ढूंढने लग जाता है। तभी लड़की आती है पीछे से। जोरो बोलता है क्या तुम नेवी में हो? वो लड़की है बोलती है कि हाँ मैं नेवी में हूँ और आजकल हमारे सर पे बहुत सारा काम आ गया है क्योंकि हमने सुना है मंकी डी लूफी और उसका क्रू और पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो इधर आ चुका है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो जोरो। वो बहुत ही खतरनाक बाउंटी हंटर है और उसको पकड़ना होगा हमको क्योंकि वो ऐसा ही खून करता रहता है। और फिर जोरो है वो बोलता है कि शायद जोरो ऐसा नहीं है, तुम लोग उसके बारे में गलत सोचते हो। वो लड़की है गुस्सा करती है और बोलती है कि उसकी तरफदारी मत करो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो इतना खतरनाक इंसान है, उसको जो भी दिखता है उसको मार देता है। जोरो बोलता है ऐसा नहीं है, बोलता है कि तुम मेरी वादो इचिमोन जी लेना चाहोगी? वो लड़की है बोलती है नहीं नहीं, इतनी लेजेंडरी तलवार और इतनी महंगी तलवार का मैं क्या करूँगी, मेरे को तो ठीक से तलवारबाजी करना भी नहीं आता। जोरो है एक तलवार को छाटता है बहुत सारी तलवारों के बीच में और उस तलवार को देखने लग जाता है और उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। और फिर वो लड़की है वो बोलती है ये जो तुमने तलवार छाटी है मेरे को अजीब सी लग रही है। वो उसको बुक में देखती है और बोलती है मैंने सही कहा, ये कोई आम तलवार नहीं है, ये है कितेत्सु 3rd जनरेशन तलवार और ये कोई आम तलवार नहीं है। दुकानदार है वो सोचता है कि कहीं इनको पता ना चल जाए इस तलवार का राज क्या है। वो लड़की है वो चिल्ला के बोलती है क्या तुम सच्ची में इसको सस्ते में बेचना चाहते हो इस तलवार को? दुकानदार है वो बोलता है कि हाँ उस तलवार की वही रेट है। और जो जोरो है उस तलवार को हाथ में लेता है और उसको बहुत अजीब सा लगता है। उस तलवार का ब्लेड है वो बहुत शाइन कर रहा होता है और जोरो का चेहरा भी उसमें दिख रहा होता है। उस तलवार का ब्लेड है वो पर्पल कलर का होता है और शाइन मार रहा होता है। दुकानदार है अचानक से चिल्ला के बोलता है कि अब उसको वो तलवार नहीं बेचनी, उसको रख सकते हो। वो लड़की है वो बोलती है कि हाँ इस तलवार को तुम इतने सस्ते में क्यों बेचोगे, आखिर तुम दुकानदार जो हो। और फिर जो जोरो है उस तलवार के ब्लेड को देख के बोलता है कि ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, ये तलवार श्रापित तलवार है। और फिर ये सुन के जो दुकानदार है वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला? वो बोलता है कि ये तलवार ने बहुत अजीब अजीब खून किए हैं और स्वॉर्ड्स मास्टर इस तलवार को यूज़ करते थे, मेरे को डर लगता है हमेशा कि तलवार मेरे को श्राप ना दे दे। और फिर जो जोरो है वो बोलता है कि ठीक है तो मैंने फैसला कर लिया है, इस तलवार को मैं ले रहा हूँ। और दुकानदार है वो बोलता है नहीं ले सकते तुम इस तलवार को, इस तलवार को लेने के बाद तुम मर जाओगे और मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हें मार दिया जानबूझ के। जोरो है वो बोलता है चलो देखते हैं। वो बोलता है कि इस तलवार की ज़्यादा श्राप ज़्यादा बड़ा है या मेरी किस्मत ज़्यादा बड़ी है। और फिर जो जोरो है बहुत अजीब चीज़ करता है, उस तलवार को लेता है और उसको हवा में उछालता है। और वो लड़की वो चिल्लाती है तुम क्या कर रहे हो? जोरो अपना हाथ आगे कर लेता है, सब लोग उसको मना करते हैं कि वो बहुत धार वाली तलवार है। जोरो अपनी आंख बंद कर लेता है और वो लड़की है वो बहुत हैरान हो रही होती है। तलवार हवा में घूम रही होती है और जोरो का हाथ सामने होता है, तलवार नीचे आती है लेकिन तलवार है जोरो के हाथ को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और नीचे गिर जाती है और उस तलवार है उससे ज़मीन में एक छेद हो जाता है। जो जोरो है उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता और जोरो है वो बोलता है ठीक है तो अब ये तलवार मेरी हुई। वो जो लड़की है वो तो डर के मारे नीचे बैठ ही जाती है। दुकानदार है उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो ऊपर वाले फ्लोर में भागता है और ऊपर वाले फ्लोर में से लाता है एक बहुत अजीब सी चीज़ और बहुत घबराया हुआ होता है। फिर वो रखता है उस चीज़ को टेबल पे और कपड़ा हटाता है और बोलता है कि ये तलवार है, ये सबसे खास तलवार है इस दुकान की और ये ब्लैक लक्योर से बनी है और ये तलवार पूरी ब्लैक कलर की होती है और शाइन मार रही होती है। और बोलता है कि ये इस दुकान की सबसे महंगी तलवार है और ये तलवार बिल्कुल तुम्हारे जैसे इंसान के लिए ही बनी है, ये तलवार तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगी और ये भी लेजेंडरी तलवार है और इसका नाम है युबाशिरी और ये तुम्हारे जैसे के लिए ही बनी है। जोरो है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार है वो बोलता है कि अब तुम पैसे भूल सकते हो क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने कोई महान तलवारबाज देखा है, ये तलवार तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनी है, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा अगर ये तलवार तुम्हारे जैसे इंसान को छोड़कर किसी नौसिखिए को मिली। जोरो है उस तलवार को लेकर बाहर घूम रहा होता, तीनों तलवार को वो उसको ले लेता है और बोलता है कि 3 तलवार जब मेरे पास होती हैं तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। वो लड़की है बोलती है मैं तो डर ही गई थी जब उसने वो किया और उसका हाथ बिल्कुल सही सलामत है। और फिर इधर लूफी है वो जगता है और उसकी नींद खुलती है और बोलता है कि आखिर मैं किधर हूँ। उसको याद आता है कि मैं तो इधर सो गया था
और फिर हमें सीन दिखा जाता है कैप्टन बगी का और उसके सारे क्रूमेट्स का, और बोल रहे होते हैं कि मंकी डी लूफी आखिर तो छुपा किधर है, और फिर बोलते हैं कि जहाँ भी मिल जाए उसको तुरंत मार देना। और सारे लोग हैं मंकी डी लूफी को ढूंढ रहे होते हैं टाउन में। लूफी ढूंढ रहा होता है कि वो जगह जहाँ पे गोल्ड रॉजर मरे थे उसको वापस जाना है। और फिर जो कैप्टन बगी हैं और लूफी हैं वो ढूंढने लग जाते हैं एक दूसरे की जगह को, और बिल्कुल आसपास होते हैं लेकिन कोई देखता नहीं है एक दूसरे को। और जो लूफी है वो बोलता है कि हाँ वो उस तरफ है, और वो लूफी है उस तरफ भाग जाता है। और फिर कैप्टन बगी देखता है कि ये तो लूफी ही था, मैंने देखा क्यों नहीं, अब इसको वापस पकड़ना पड़ेगा। और इधर जो नेवी का ऑफिसर है वो बोल रहा होता है कि ढूंढो मंकी डी लूफी को, वो बहुत खतरनाक है, वो इसी टाउन में छुपा होगा, और सारे नेवी के ऑफिसर्स को भेज देता है उसको ढूंढने के लिए। इधर लूफी का पोस्टर रखा होता है और कैप्टन स्मोकर है वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, उस बच्चे को मैं जानता हूँ, वो छुपने जैसा छोटा काम नहीं करेगा, वो अपने आप को बहुत महान मानता है और उसकी इज्जत के खिलाफ है ये। वो लड़की बोलती है कि मैंने सुना है उस बच्चे के पास भी डेविल फ्रूट है आपकी तरह। और फिर उधर आते हैं नेवी के ऑफिसर जिसको जोरो ने मारा था, और वो आते ही बोलते हैं कि हमको याद आ गया, हमको बाउंटी हंटर पायरेट रोरोनोआ जोरो ने मारा था। और फिर इधर वो लड़की है वो बोलती है क्या तुम्हें जोरो ने मारा था हमारे ऑफिस में आकर। और फिर कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है बहुत मज़ा आने वाला है, वो बच्चा भी उधर ही आ रहा होगा। और फिर जो लूफी है वो उधर पहुंच रहा होता है जिधर गोल्ड रॉजर को मारा गया था, और बड़े ही एक्साइटमेंट में होता है क्योंकि उसको आखिरकार अब देखने को मिलेगा वो जगह। और फिर कैप्टन स्मोकर है वो बोलते हैं कि सबको एक साथ देखेंगे, मेरे को पता है वो बच्चा दोबारा उधर आएगा, वो बच्चा ना समझ है लेकिन ताकतवर बहुत है। और जो लूफी है वो जा रहा होता है और बोलते हैं कि मेरे को जो भी परेशान करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे को वो जगह देखनी है जल्दी से जल्द। लूफी इस बात से अनजान है कि टाउन में सारे लोग हैं उसको ही ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कैप्टन बगी हो या नेवी हो या कैप्टन स्मोकर हो। और फिर लूफी बोल रहा होता है कि मेरे को जल्दी से जल्द उधर पहुंचना है। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। 晴れの日も雨の日も一日一歩ずつ進んでこ